सारे वोट मुसलमानों के बिखर जाएंगे, कहीं किसी तरह ये बच नहीं पाएगी कौम, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, एसडीपीआई हो, एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो और जेडीएस हो, कांग्रेस हो, ये सब मुसलमानों के वोटों की भरपाई बर्बाद करके छोड़ेंगे। जहां कहीं छोटे मोटे पार्टियां या नई पार्टियां या नए लोग या चंद साहिबान जो समझते हैं कि मैं भी जाकर कुछ सियासत में करूं, ये आइन इलेक्शन के करीब वो सोचकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वोट्स गार्नर नहीं कर सकते। उनके अपने पहचान वाले उन्हें वोट डालते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के वोट एक सेक्युलर कैंडिडेट को जीतने से उसको रोक देते हैं। रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की सियासत शुरू हो चुकी है। कई पुरानी, नई, छोटी, बड़ी पार्टियां इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। खास तौर पर सेक्युलर कहलाने वाली कई पार्टियां इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेंगलुरु में मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हर सियासी पार्टी हर उम्मीदवार को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन अवाम को सोच समझकर फैसला करना होगा। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी सैयद शफीउल्लाह ने रियासत कर्नाटक के मौजूदा सियासी हालात, आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अभी आगे देखो, सामने इलेक्शन आ रहा है, ना जाने कितने मेंढक ऊपर उठेंगे, सारे वोट मुसलमानों के बिखर जाएंगे, कहीं किसी तरह ये बच नहीं पाएगी कौम, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, एसडीपीआई हो, एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो और जेडीएस हो, कांग्रेस हो, ये सब मुसलमानों के वोटों की भरपाई बर्बाद करके छोड़ेंगे और अपने अपने मतलब और मकसद के लिए बिकते जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। ये कौम का जो हाल अब तक हुआ है वो होने वाला है के लिए। तो बाबा जी, सदाए इत्तेहाद की जानिब से भी बार बार मीटिंगें बुलाई जाती थी, हर तबके के लोगों को जमा कर जो है बात करते थे कि इलेक्शन में किस तरह से मुसलमानों के वोट को डिवाइड होने ना दें। अभी वक्त है, अभी और देखना चाह रहे हैं। अभी जनार्दन रेड्डी, उनकी भी एक पार्टी इजाद हो रही है और कितने पार्टियां और करीब आएंगे, देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। तो बीजेपी से भी ऐलान हुआ है कि मुसलमानों को टिकट देंगे। वो तो खैर मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो माइनॉरिटीज का नाम लिया। माइनॉरिटीज में बहुत जाते हैं, तो ये धोखे में मत रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया है, ये धोखे में मत रहो। तो अब आप जो है सिर्फ एक बयान देंगे और खामोश रह जाएंगे, तो इससे काम कैसे होगा? भाई, बयान भी देना बहुत बड़ी बात होती है ताकि लोग समझे और उठे और जागे। बयान देके मैं अपने घर के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कौम के लिए सच्ची बात तुम्हारे लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो बड़ा इदारा है सदाए इत्तेहाद, उसके जरिए एक मुहिम क्यों नहीं शुरू की जा सकती? नहीं, अभी वक्त है, मैंने बताया ना, अभी वक्त है। और कितनी पार्टियां आएंगी और क्या क्या होगा सब देखा जाएगा, फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो आप जिनके खिलाफ बात करें वो कह रहे हैं कि बाबा जी पब्लिसिटी लेने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ना कि इसमें असल हकीकत उनको पता है। मेरी पब्लिसिटी कुदरत में है, मैं तो दुनिया वालों में ढूंढता भी नहीं हूँ, समझता भी नहीं हूँ। मुझे पब्लिसिटी से कोई लेना देना है नहीं। मैं तो सीधा साधा इंसान, मैं क्यों पब्लिसिटी लूँ? मुझे क्या इलेक्शन में जाना है या कोई प्रॉपर्टी बचाना है या कोई मेरा मतलब और ये है? इस वक्त हमें चाहिए कि हम वोट में इस तरह वोटिंग करें, हमारा पैटर्न इस तरह हो जैसे कि सेक्युलर पार्टियां, मेजर पार्टियां जीत कर आएँ और सेक्युलर हुकूमत कर्नाटक में आए। अगर सेक्युलर हुकूमत नहीं आई तो बहुत बड़े नुकसान का हमें मुंह देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन कई सेक्युलर पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोट इस मरतबा भी जो है तकसीम हो सकते हैं, ऐसा खदशा जाहिर हो रहा है। देखिए, सारे इलेक्शंस में जहां कहीं छोटे मोटे पार्टियां या नई पार्टियां या नए लोग या चंद साहिबान जो समझते हैं कि मैं भी जाकर कुछ सियासत में करूं, ये आइन इलेक्शन के करीब वो सोचकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वोट्स गार्नर नहीं कर सकते। उनके अपने पहचान वाले उन्हें वोट डालते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के वोट एक सेक्युलर कैंडिडेट को जीतने से
उसको रोक देते हैं और चंद वोट इधर उधर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्युलर कैंडिडेट थोड़े से वोट से हार जाता है सेक्युलर पार्टी का, और बीजेपी का कैंडिडेट जीतने के ज्यादा इम्कानात बन जाते हैं। लिहाजा इस मर्तबा सब हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि ये वोटिंग सिस्टम ये हक है, हमें हक राय दही का जो हुकूमत ने दिया है, हमारे आइन ने दिया है, उसको सोच समझकर इस्तेमाल करें। और अगर कोई इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है तो बाकायदा जीतने की पूरे इम्कानात हों तो खड़े हों। अगर थोड़े बहुत इम्कानात हैं तो मैंने देखा जहां कहीं मुसलमान बहुत कम हैं और हमारे ब्रादरान वतन ज्यादा हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप उठा के देखें डेटा, आपको मालूम पड़ेगा वहां ज्यादा लोग कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि जहां कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां सब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोट तकसीम हो जाते हैं और सेक्युलर कैंडिडेट का जीतना, सेक्युलर किसी भी सेक्युलर पार्टी का सेक्युलर कैंडिडेट का जीतना महाल हो जाता है, और जिसकी वजह से सारी कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। आपको महसूस हो रहा है कि इस मरतबा जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सेक्युलर वोट बढ़ सकते हैं? नहीं, हर मरतबा बटे हैं। इस मरतबा चूंकि सारे मुसलमानों ने बहुत सारे मसाइल का सामना किया है बहुत कुछ ही अरसे पहले, जैसे कि मेलों में दुकान रखने नहीं देते, हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर पढ़ने जाने कॉलेज या स्कूल को जाने नहीं देते, उसके ऊपर कानून लाते हैं, और मेलों में मुसलमान जो दुकान लगाते हैं उन्हें कारोबार से हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, और मुसलमानों के गोश्त के दुकानों पर हमला करके वहाँ हलाल का बोर्ड हटाने के लिए कोशिश की जाती है। इसी तरह मुसलमान के जो यक्का दुक्का जो जेवरात के दुकान है वहाँ मुसलमानों के दुकानों में जेवरात खरीदने से रोका जा रहा है। इतने सारे मसाइल सारे मुसलमानों को नज़र आ रहे हैं, लिहाजा सारे मुसलमानों को चाहिए कि इसका सीरियस नोट लें, संजीदगी से इसमें खामखा हिस्सा लेने वाले रुक जाएं, और बेहतर है कि बेहतर कैंडिडेट जो बेहतर होगा सेक्युलर कैंडिडेट उसको जिताने की पूरी कोशिश करें।